नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखो जरा कि सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसको भी कोई सा भी नंबर जिसको आप पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे लिख दो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और साथ ही साथ क्यू इक्वल टू क्या होगा, नॉट जीरो होगा। उसके बाद देखो जरा कि डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को हमने दो भागों में बांटा है। पहला हमारा क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो 5.87। देखो कि पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद जितने जो भी नंबर आ रहा है नंबर खत्म हो जा रहा है, यानी कि ना कि इसके बाद ऐसा नहीं कि ये चलते जा रहा है। जैसे कि देखो 8.75 खत्म हो जा रहा है, ठीक है, 8.97 खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब क्या कि टर्मिनेटिंग कब होगा, कि जब पॉइंट के बाद नंबर क्या हो जाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जाएंगे। ऐसे जैसे कि 97 है, ये नहीं कि ये चलते रहेगा। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, रिपीटिंग क्या होगा कि जैसे कि पॉइंट के बाद, जैसे कि यही है, देख लो जरा कि पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो कि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ते चलते जा रहा है। जैसे कि आप और भी देख सकते हो 3 क्या हो रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब क्या कि सिंपल आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जब पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि जब पॉइंट के बाद डिजिट ना खत्म हो, यानी कि ना कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो चलते रहेगा। देख रहे हो ना कि चलते जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जो टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जितने भी टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि देखो कि 5 अपॉन में 8 अपॉन में 5, इसको जब आप करोगे तो ये कितना होगा, 0.16। तो देख रहे हो ना कि पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो कि ये क्या होगा, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली है कि पॉइंट के बाद क्या होगा, डिजिट चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। लेकिन देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगा, जैसे कि कोई सा भी डेसिमल एक्सपेंशन, देखो कि ये क्या है 3, बस सेम नंबर रिपीट कर रहा है। देख रहे हो ना कि सेम नंबर रिपीट कर रहा है, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि 0.999, देख रहे हो ना, सेम 9 ही रिपीट करते जा रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि 0.878787, देख रहे हो ना कि यही चीजें रिपीटिंग करते जा रहा है, नम डेस्ट खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन यही चीजें रिपीट होती जा रही है, एक ही चीज रिपीट होती है, 878787। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसके बाद अब देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब यह है कि पॉइंट के बाद ना तो क्या होगा, डिजिट खत्म होगा, और ना ही क्या होगा, ना ही ये रिपीटिंग होगा। जैसे कि देखो कि 0.3939939999, देख रहे हो ना कि कुछ भी रेंडमली चलते जा रहा है। जैसे कि आप एक और देख सकते हो 0.8785 रेंडमली कुछ भी बढ़ते जा रहा है, ना तो डिजिट खत्म हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो 5 पॉइंट कितना 978787, कुछ भी होते जा रहा है रेंडमली, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, अब आपको ये चीजें याद रखना है कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब क्या कि जो जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे कि ये है तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब क्या कि ना तो डिजिट खत्म होगा और ना ही सेम चीजें रिपीट करती होगी, मतलब कि रैंडमली कुछ भी रिपीट करते रहेगा, तो वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। वो क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसको अगर पूछा जाए तो देखो कि पॉइंट तो डिजिट तो नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन सेम चीजें रिपीट कर रही है, तो ये क्या है, रैशनल है। और इसको अगर पूछा जाए तो देखो कि 39 399 3499, कुछ भी मतलब कि रैंडमली कुछ भी रैंडमली क्या हो रहा है, कुछ भी रैंडमली आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो कि ये जो हमने लिखा है ना, ये पॉइंट यही इसी से पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। देखो कि हमने लिखा है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी कि कोई सा भी रैशनल नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर
जिसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 पे पावर एंड 5 पे पावर n। इसका मतलब यह है कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 पे पावर n है और 5 पे पावर m है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद अगर इसके अलावे अदरवाइज, इसके अलावे अगर कुछ भी प्राइम फैक्टर, इसके अलावे 2 और 5 के अलावे अगर कुछ भी फैक्टर में आ जाए डिनोमिनेटर में तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक चीज आपको ये और भी याद रखने हैं, n और m हमने लिखा है तो n और m क्या है, एक नॉन इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, कि n और m हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए 5 अपॉन में 2 इंटू 5 है, इसको आपको बताना कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में फैक्टर कितना है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, दोनों भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो 2 है या तो 5 है, इसके अलावा भी कोई सा भी है, इसके अलावा कोई सा भी नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। जैसे कि कोई सा भी देख लो, कितनों अपॉन में 5 पे पावर कितना है, 4 है, तो देखो कि इसके डिनोमिनेटर में 5 के अलावा कोई सा और भी फैक्टर है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद और भी हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि देखो 55 अपॉन में 7 इंटू कितना है, 5 है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो देखो कि एक तो हमने बोला क्या है कि 5 के अलावे अगर कुछ भी आ जाए, 5 और 2 के अलावे कुछ भी आ जाए, तो देखो कि 5 के अलावे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, कुछ भी आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसका। जैसे कि देखते हैं, इनको हम देखते हैं तो देखो जरा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 5 के अलावा 9 भी है, 11 भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके बाद इसको देखते हैं, तो इसको देखो जरा कि या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो देखो ये दोनों है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर दोनों भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई और सा भी है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग है। जैसे कि इसको पूछा जाए तो देखो कि इसमें इसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर है, ठीक है, लेकिन 2 के अलावा एक क्या है, 9 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि इसको हम देखते हैं तो इसमें देखो जरा कि 2 का फैक्टर है, ठीक है, 5 का भी फैक्टर है, ठीक है, तो देखो कि 2 का फैक्टर रहे चाहे 5 का फैक्टर रहे या फिर दोनों रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि इसको देखो जरा कि 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी एक 11 का फैक्टर है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। उसके बाद इनको देखो जरा, तो इसमें भी देखो जरा कि 2 का फैक्टर है, 5 का भी फैक्टर है, और इसके अलावा 13 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा।